ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्री श्री गुरवे गुरुवे नमः। नमः। श्री फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदी या अंग्रेजी? मतलब पढ़ने वाला तो हिंदी है, मतलब पढ़ने वाला इंग्लिश है, लेकिन डिस्कशन हिंदी में कर सकते हैं, मुझे ठीक लगता है। है सही है। सबके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अगर ठीक है। इंग्लिश ठीक। में करना चाहता है कोई तो फिर वो भी बता सकते हैं, नहीं तो फिर हिंदी में जरूर। डिस्कशन कर सकते हैं माता जी। ठीक है। ओके। तो अम, भगवद गीता में बताया गया है कि हमें कृष्ण कथा क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जो हम करते हैं उसका कोई कारण होना चाहिए। तो चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि जो भी व्यक्ति मेरे बारे में, जो ट्रांसेंडेंटल नेचर जो है कृष्ण का, जो कोई समझ लेगा कि मैं किस प्रकार से प्रकट होता हूँ और मैं क्या क्या कार्य करता हूँ, जो वो सही रूप में समझ लेगा, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल पाएगा और सीधा मेरे धाम में पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है हमें जानने का कि भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए और उनकी क्या क्या लीलाएं हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हम कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम जानेंगे कि वो कैसे प्रकट हुए इस धरती पर। हजारों साल, बहुत हजारों साल पहले जो भूमि है, जो मदर अर्थ है, भूमि, वो बहुत ही पीड़ित थी और वो सह नहीं पा रही थी। जो जितने भी असुर लोग थे जो बहुत पाप कर रहे थे, तो उनको बहुत भार महसूस हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक गाय का रूप धारण किया और वो ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उनसे विनती करने लगी कि आप कृपा करके मेरी सहायता करिए। अब ब्रह्मा जी तो जानते हैं कि वो भगवान नहीं है और वो जानते हैं कि भगवान कौन है। तो वो इस भूमि को, जो गाय के रूप में थी, और बहुत सारे देवी देवताओं को अपने साथ लेकर वो जो श्वेता द्वीप है उसके तट पर पहुंच गए। अब आप कहेंगे अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि अंदर उनको एंट्री नहीं है, वहां पर नो एंट्री है, वहां पर वो अलाउड नहीं है, कोई भी अलाउड नहीं है ऐसा। तो हमेशा जब भी ब्रह्मा जी को भगवान से प्रार्थना करनी होती है, तो वो श्वेता द्वीप के तट पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। और भागवतम हमें बताता है कि जो ये श्वेता द्वीप है, ये भौतिक जगत में है आध्यात्मिक जगत, लेकिन है भौतिक जगत में। और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो वहां पर वास करते हैं। भागवतम में हमने सुना है कि कृष्ण जो है वो एक्सपैंड करते हैं महाविष्णु, फिर उनमें से आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर उनमें से आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जब ये प्रार्थना कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द मैं धरती पर अवतारित अवतारित नहीं, धरती पर मैं प्रकट होने वाला हूँ और मैं वसुदेव के पुत्र के रूप में आऊंगा। कारण क्या होगा? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम। कि मैं भक्तों को, भक्तों की सहायता, उनकी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा। और जो असुर हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, उनको मैं खत्म कर दूंगा। तो ये कारण था। तो अब भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए, ये हमें कृष्ण बुक में पता चलता है। और कृष्ण बुक क्या है? श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है, उसमें से ये प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक बनाई थी। तो कहा जाता है कि हजारों साल पहले, कह सकते हैं 5000 से थोड़ा ज्यादा पहले, वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। और देवकी जो है वो कंस की बहन। तो कंस तो बहुत ही प्रसन्न था कि मेरी बहन का विवाह हुआ है, और बहुत धूमधाम से वो विवाह संपूर्ण किया। और फिर
वो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहन को उसके ससुराल में छोड़ के आता हूँ। तो रथ पे विराजमान थे कंस, देवकी और वसुदेव। तो जैसे ही वो जा रहे थे तो उसके साथ में कंस ने अपनी बहन को विवाह के अवसर पर एक सोने के रथ पर उसे बिठाया और उसके साथ 200 बहुत ही सुंदर कन्याएं उनके साथ भेजी, जैसे बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड्स भेजी। 15,000 घोड़े, 400 हाथी, और वो सब सोने सोने से लदे हुए थे, क्योंकि बहुत वो प्रसन्न था। तो जैसे वो जा रहे थे तो अचानक आकाशवाणी सुनाई दी, जो आकाश से एक आवाज सुनाई दी और उसने कहा, मूर्ख कंस, उसे मूर्ख बुलाया, मूर्ख कंस, तुम जानते नहीं, ये जो तुम्हारी बहन है इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। जैसे ही कंस ने ये सुना तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और उसने एकदम से देवकी के बालों को पकड़ा और अपनी तलवार निकाली देवकी को खत्म करने के लिए। तो उस समय, अब नॉर्मली देखा जाए तो पति एकदम घबरा जाएगा, ये क्या, अभी अभी मेरा विवाह हुआ है और मेरी पत्नी का अंत होने वाला है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराए। क्यों? क्योंकि जो वसुदेव थे उन्होंने बहुत ही शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो जानते थे, वो ये भी समझते थे कि कंस किस प्रकार से सोच रहा है। तो उन्होंने कंस को प्रचार करना शुरू किया और उनसे कहा, आप देवकी को क्यों मार रहे हो? देवकी थोड़ी आपको मारने वाली है। देवकी का पुत्र, वो भी 8वां पुत्र आपको मारने वाला है, तो आप इसे क्यों मार रहे हो? इससे तो लोग आपकी निंदा करेंगे कि इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली जो व्यक्ति है, उसने एक अबला नारी की हत्या कर दी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे पैदा होंगे मैं सब आपको दे दूंगा, फिर आपको जो करना है करना। तो कंस मान गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जो वसुदेव है वो जो भी बात कहता है वो सत्य है। अगर उसने ये प्रॉमिस को पता नहीं क्या बोलते हैं, अम, जो भी वचन। तो आप समझ गए ठीक है। वचन। हाँ वचन। हाँ, जो भी वचन उसने दिया है वो जरूर उसको निभाएगा। तो कंस ने कहा, नहीं। जैसे ही पहला पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव लेके आ गए कंस के पास, लो ये मेरा पहला पुत्र। कंस को बड़ी दया आई, बोला कि पहला पुत्र थोड़ी मुझे मारने वाला है, मुझे तो 8वां मारने वाला है, आप मुझे पहला क्यों दे रहे हो, आप ले जाओ। तो वसुदेव आश्चर्यचकित हो गया कि अरे, ये तो पुत्र वापस कर रहा है। तो जब वो वापस आ गया घर, नारद मुनि आए कंस के पास। हमने सुना है ना, नारद मुनि गलत जगह पर गलत समय पर गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, ऐसा है नहीं। वो सही जगह पर सही व्यक्ति के पास सही समय पर पहुंचते हैं। नारद मुनि वहां पहुंचे कंस के पास और कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने बच्चा वापस कर दिया? बोला, हाँ, 8वां मुझे मारेगा, मैं पहले से क्यों डरूं? तो नारद मुनि कहा, वो भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड, वो कोई भी ऑर्डर में आ सकते हैं, पहले, तीसरे, पांचवे, कोई भी। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा भगवान, कौन सा पुत्र भगवान है? तो ये आपने सही नहीं किया। तो तब कंस डर गया। उसने कहा, ओ। तो उसने क्या किया, देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। जेल को क्या बोलते हैं? कारागर में डाल दिया। और जो पुत्र था, पहला पुत्र, उसको दीवार पे मार के, पटक के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने और 5 पुत्रों को मार दिया उसी तरह से।
दीवार पर पटक के उनकी हत्या कर दी। तो 6 पुत्र देवकी के अब मर चुके थे। उसके बाद था 7वें का। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो 7वां पुत्र था वो भगवान बलराम, वो देवकी के गर्भ में तो थे, लेकिन कृष्ण ने अपनी जो बहन है योग माया, उनसे कहा कि आप ये जो बलराम हैं इनको आकर्षित कर दीजिए रोहिणी के गर्भ में, जो नंद महाराज के घर में रहती थी वो वसुदेव की पत्नी और एक पत्नी। वसुदेव की बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें से एक रोहिणी भी थी। तो योग माया ने बलराम जी को एकदम आकर्षित किया रोहिणी के गर्भ में। तो ऐसा लगा कि जो देवकी है उसका बच्चा गिर गया है, जिसे कहते हैं मिसकैरेज। और उसी समय यशोदा जो थी वो भी गर्भवती हो चुकी थी। अब समय था भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का। वो तो 8वें हो गए, करेक्ट। 7वां तो बलराम जी और 8वें कृष्ण। तो कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में कि कृष्ण जो हैं वो पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए, फिर उनके हृदय में प्रकट हुए, उसके बाद देवकी के हृदय में प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद वो देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। जब हम पैदा होते हैं, क्या हम ऐसे पैदा होते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है, हम भौतिक जगत में पैदा होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पैदा नहीं होते, वो प्रकट होते हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, देवकी एकदम से चमकने लगी। उसका जो पूरा शरीर था, पूरा देह एकदम ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे सूर्य जो हैं वो प्रकट हो गए हैं, वो इतनी सुंदर लगने लगी। तब जो देवी देवता हैं वो समझ गए कि भगवान देवकी के घर में आ चुके हैं। तो वो सब आए, कारागर में आए, और उन्होंने देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण के आगे बहुत सारी प्रार्थनाएं की, और देवकी को ये भी बताया कि भगवान आपके गर्भ में आ चुके हैं, आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, और ये जो आपका पुत्र है जो भगवान है वो कंस का वध करेंगे। और भागवतम में कहा गया है कि जब समय आया कृष्ण के प्रकट होने का, उस समय जितने भी ग्रह थे वो सब सही जगह पर आ गए। जो नदियां हैं वो बहुत ही शुद्ध जो पानी है उसमें वो बहने लगी। जितने भी छोटे छोटे तालाब हैं उसमें बहुत सुंदर कमल के फूल खिलने लगे। जो पंछी हैं वो गुनगुनाने लगे, वो गाने लगे, और जो मोर हैं वो नाचने लगे। और जितने भी ब्राह्मण थे वो इतने प्रसन्न हो गए कि वो शास्त्रों का अध्ययन, वो श्लोकों का उच्चारण करने लगे। और जो देवी देवता है वो ऊपर से बहुत सारे फूलों की बरसात करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अब भगवान प्रकट होने ही वाले हैं। तो जब समय आ गया, तो जब कृष्ण जो गर्भ से बाहर आए तो वो विष्णु रूप में आए। उनके 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म था उनके हाथ में। उन्होंने बहुत सुंदर पीले रेशमी कपड़े पहने हुए थे। बहुत सारे आभूषणों से वो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस प्रकार से प्रकट हुए। क्या कभी कोई बच्चा ऐसे प्रकट होता है? हम जब प्रकट होते हैं तो हमने तो कुछ भी नहीं पहना होता है, एकदम उसको क्या हिंदी में बोलते हैं, कोई भी वस्त्र नहीं होता है, ना ही आभूषण होते हैं। लेकिन ये तो भगवान है। इस तरह से भगवान प्रकट हुए। तो जैसे ही वो प्रकट हुए, वसुदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए।
इतने प्रसन्न हो गए कि वो प्रार्थना करने लगे भगवान के सामने। वो समझ गए ये तो भगवान है। और उन्होंने, क्योंकि वो कारागार में थे, तो वो कोई दान पुण्य दान नहीं कर पाए, तो उन्होंने मानसिक दान किया। मतलब अपने मन में उन्होंने बहुत सारे गायों को दान में दिया ब्राह्मणों को। लेकिन देवकी जो थी वो बहुत घबरा गई। उसने कहा कि अगर कंस देख लेगा मेरे पुत्र को इस स्थिति में, तो वो समझ जाएगा ये भगवान है और उसे मारने की कोशिश करेगा। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्लीज आप हमारी रक्षा करें। आप ये जो आपने जो विष्णु रूप में जो आप आए हैं, आप कृपा करके एक साधारण पुत्र का वेश धारण करिए, ताकि कंस को बिल्कुल भी संदेह ना हो कि आप भगवान हैं। तो तब कृष्ण ने कहा कि मैं इसलिए इस विष्णु रूप में प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने आपको 3 वचन दिए थे, बेनेडिक्शन दिया था। आप जब पृश्नी और सुतपा के रूप में थे हजारों हजारों साल पहले, तब आपने बहुत कड़ी तपस्या की थी, हजारों सालों तक तपस्या की थी। और मैं प्रसन्न हुआ था और मैं आपके सामने प्रकट हुआ था और आपसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए। तब आपने इच्छा प्रकट की थी कि आप हे भगवान, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें 3 बार। तो इसलिए पृश्नी और सुतपा जब आप बने थे, तब मैं पृश्नी गर्भ के रूप में आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था। और जब अगले जन्म में आप अदिति और कश्यप बने थे, तब मैं वामन देव के रूप में प्रकट हुआ था। और अब देवकी और वसुदेव के रूप में आप हैं, तो इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बनके तीसरी बार आया हूँ। और ऐसे कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक साधारण बालक की तरह वो वहां पर प्रकट हो गए। तब भगवान ने वसुदेव से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे गोकुल ले जाइए और नंद महाराज के वहां मुझे छोड़ के आइए। अब वसुदेव सोचने लगे, अब मैं कैसे ले जाऊं, क्योंकि मेरे तो हाथों में बेड़ियां लगी हुई हैं, जो कारागार है उसका दरवाजा भी बंद है, इतने सारे जो चौकीदार हैं वो मुझे देख रहे हैं, अब मैं कैसे ले जाऊं। तो एकदम से कृष्ण की कृपा से जो बेड़ियां थी वो खुल गई। जो जितने भी चौकीदार थे वो सब सो गए और दरवाजा भी खुल गया। तब उन्होंने कृष्ण को एक टोकरी में डाला और अपने साथ सर पे लेके बाहर निकल आए। जैसे वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है, तूफान है बहुत, और जो यमुना की लहरें हैं वो बहुत ऊपर ऊपर तक चढ़ रही हैं, और इतनी तेज वर्षा हो रही है कि वसुदेव को लगा कि अब मेरा पुत्र तो भीग जाएगा। तब उसी समय अनंत शेष वहां पर प्रकट हुए और वो एक छाते की तरह उस टोकरी के ऊपर आ गए, ताकि भगवान श्री कृष्ण पानी में ना भीगे। तो जैसे ही वसुदेव चलने लगे गोकुल की ओर, तो वहां पर उन्होंने देखा कि इतनी तेज बारिश है और यमुना जो है वो इतनी चढ़ रही है ऊपर कि उनके आंखों तलक, ऊपर तलक यमुना आ गई। अब वो सोचने लगे अब मैं जाऊंगा कैसे, अगर ये पानी मेरे पुत्र के ऊपर भी चढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब यमुना क्यों ऊपर चढ़ रही थी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के चरण छूना चाहती थी। अब भगवान समझ गए, तो उन्होंने अपने चरण बाहर निकाले टोकरी से और यमुना को छूने दिया। जैसे ही यमुना ने स्पर्श किया वो एकदम शांत हो गई और उन्होंने एक रास्ता खोल दिया, ताकि वसुदेव आराम से यमुना को पार करके गोकुल धाम में जा सके। अब जैसे ही वसुदेव पहुंचे गोकुल, तो उन्होंने देखा
कि सब सोए पड़े हैं, सब विश्राम कर रहे हैं। तो वो अंदर गए और देखा कि यशोदा के पास में एक पुत्री है। अभी अभी यशोदा ने जन्म दिया है पुत्री को। तो उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ा और वो उस पुत्री को उठा लिया और अपने साथ वहां वापस कारागर में पहुंच गए। जब वो कारागर में पहुंचे तो देवकी के पास अपनी पुत्री को रख दिया। यही आदेश मिला था उनको वसुदेव को कि आप मुझे वहां रख दो और वो पुत्री को अपने साथ ले आओ। तो जैसे ही पुत्री को देवकी के पास रखा तो जो कारागर का जो दरवाजा था वो अपने आप बंद हो गया और अपने आप उनकी बेड़ियां फिर से लग गई वसुदेव की। और जो चौकीदार थे वो सब नींद में से उठ गए, जागृत हो गए। और उन्होंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो एकदम से वो भागे भागे गए। कहाँ? कंस के पास, उन्हें बताने के लिए कि बच्चा पैदा हो गया है। जैसे ही कंस ने सुना वो बहुत ही डर गया कि 8वां बच्चा तो पैदा हो गया है, अब मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो वो भागा भागा गया। जैसे ही वो गया वहां पर तो उसने देखा कि अरे ये तो पुत्री है। तो देवकी ने कहा अभी आकाशवाणी थी कि पुत्र आपका वध करेगा, आप ये पुत्री को क्यों मारना चाहते हो, इसे छोड़ दो। कंस ने कहा नहीं, मैं कोई भी चांस नहीं ले सकता हूँ, हो सकता है ये ही भगवान हो एक पुत्री के रूप में, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जैसे ही उसने पुत्री को खींचा उठा के दीवार पे मारने के लिए, वो पुत्री उनके हाथ से निकल गई और निकल के वो ऊपर गई और उसने दुर्गा का फॉर्म लिया और कहने लगी मूर्ख कंस, जो 8वां पुत्र है वो तो जन्म ले चुका है, वो कहीं और चला भी गया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और वो दुर्गा वहां से चली गई। उनका काम यही था, कृष्ण ने यही कहा था दुर्गा से जो उनकी बहन है कि आप ये पहले तो बलराम जी को आकर्षित कर लो, उसके बाद यशोदा के यहाँ आप प्रकट हो जाओ और फिर ये आकाशवाणी सुना के आप वापस अपने धाम चले जाओ। तो जब यशोदा जब जिस समय कृष्ण को रखा और योग माया को उठाया था, यशोदा निद्रा कर रही थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। पुत्री को जन्म देने के बाद वो थकी सोई हुई थी। तो जब वो उठी तो उसने देखा अरे मुझे तो पुत्र हुआ है। और वो इतनी इतनी प्रसन्न हो गई इतने सुंदर बालक को देख के। और नंद महाराज भी, उन्होंने सब गोकुल वासियों को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। और इस खुशी में उन्होंने 200,000, कितने 200,000, 2 लाख हुए कि 20 लाख हुए, 2 लाख, 2 लाख गायों को दान में दिया। बहुत सारा अनाज, बहुत सारे कपड़े, गहने, ये सब दान दिया ब्राह्मणों को। जो भी गायक थे, जो संगीत वाले थे, सबको इतना सब दान दिया और सबको आमंत्रित किया कि हम कृष्ण का जो जन्म हुआ है, अभी तो कृष्ण नाम उनको मिला नहीं था, पुत्र जिन्होंने जन्म लिया है, उस खुशी में हम आप सबको आमंत्रित करते हैं। तो सब जो गोकुलवासी थे बहुत सज धज के, बहुत सारे उपहार लेके यशोदा के वहां पहुंच गए उनके पुत्र के बारे में जानकारी जानने के लिए और देखने के लिए भी कि भाई कौन सा पुत्र हुआ है। और जो गोपीज थे, जो गोपियां थी, वो भी सज धज के आई क्योंकि वो जो पुत्र है यशोदा के, उसको वो ब्लेस करना मतलब आशीर्वाद देने के लिए आई। और आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने हल्दी, तेल, दही, दूध और पानी, ये सबको मिला के वो लेके आई पुत्र के ऊपर डालने के लिए, ताकि उन्हें वो आशीर्वाद दे सके। और नंद महाराज तो बहुत ही प्रसन्न थे और पूरे गोकुल वासियों के साथ उन्होंने ये उत्सव मनाया। और
नंद महाराज मन ही मन प्रार्थना करने लगे भगवान से कि कृपा करके मेरे इस पुत्र की रक्षा करना। अब वो जानते नहीं थे कि ये पुत्र जो है वो स्वयं भगवान है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अब ये कृष्ण कथा सुनने का मकसद क्या है? ये नहीं है कि ये कोई कहानी है जो हमने किताब खोल के पढ़ ली, नहीं। ये जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि हम किसी न किसी तरह अपने हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकें। जब हम सुनेंगे, जब हम श्रवण करेंगे, श्रवण मतलब सुनना, जब हम श्रवण करेंगे तब धीरे धीरे हमारी जो फेथ को क्या बोलते हैं, श्रद्धा, हमारी जो श्रद्धा है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और जैसे ही हम कृष्ण कथा सुनते जाएंगे रेगुलरली, तो हमारे हृदय, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, वो सब धीरे धीरे शुद्ध होने लगेंगे। तो ये उद्देश्य होता है कृष्ण कथा को सुनने का। तो आज हमने सुना है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए इस धरती पर। अब अगले शुक्रवार से हम और भी कथाएं सुनेंगे कि उसके बाद भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी। तो पूरा आधा घंटा हो गया है, तो अभी मैं कहते ना पूर्ण विराम करती हूँ। तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी कृष्णा। आप हरे म्यूट हो। कृष्णा। हाँ, माता जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मतलब भगवान जी को जो वासुदेव के 8वें पुत्र को वध करना था, तो नारद जी चाहते तो बाकी सबके 6 पुत्र बचा सकते थे, तो उन्होंने ऐसा ऐसा क्यों किया? लाइक सबको सबको मतलब खत्म करवा दिया। हाँ, मैं समझ गई। उसका एक कारण है कि ये जो 6 पुत्र थे, बहुत समय पहले ये मरीचि के पुत्र थे, जिन्होंने कोई अपराध किया था। उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर ब्रह्मा जी का उपहास किया था, तो तब उन्हें श्राप मिला था। और उसके बाद में वो हिरण्यकशिपु के डायनेस्टी में पैदा हुए थे। उसके बाद में वो कालनेमी के पुत्र बने, और ये जो कालनेमी था वो अभी कंस है। तो ये जो 6 पुत्र थे मरीचि के, उनको ये श्राप मिला था, तो इसीलिए उनका वध हुआ, ये 6 पुत्रों का वध हुआ। और उनको ये भी कहा गया था कि जब ये 6 पुत्र देवकी के पुत्र बन के उनकी हत्या होगी, तब वो फिर वापस अपने धाम में जा सकेंगे। तो ये एक श्राप था, इसलिए। थैंक यू माता जी। यो हरे बात। कृष्ण। तो माता जी क्वेश्चन है कि हाँ। हम सुनते हैं कि कृष्ण गोकुल से जाते नहीं है, राइट? तो कहीं पे सुना है कि वो गोकुल में भी पैदा हुए थे और वहां भी पैदा हुए थे। ऐसा ऐसा कुछ है उसमें, इस टाइप का कि दो दो कृष्ण पैदा हुए हैं? हाँ, तो एक्चुअली